सकता कोई? कन्नौज की क्या प्रसिद्ध है? अलीगढ़ की क्या प्रसिद्ध है? अलीगढ़ी ताला है। रामपुर का क्या प्रसिद्ध है? छुरा, रामपुरी चाकू। ऐसे ही कन्नौज का प्रसिद्ध है इत्र। कन्नौज इत्र के लिए है। चूड़ी कहाँ की है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद है। फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की चूड़ी प्रसिद्ध है? ऐसे ही कन्नौज का इत्र प्रसिद्ध है। कन्नौज के थे और बाद में घर छोड़ करके चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में लंबा चरित्र, बड़े महापुरुष हुए माधवदास जी महाराज। जगन्नाथ में बहुत दिन रहे, फिर उनके मन में हुआ जगन्नाथ जी की मुख्य लीला तो वृंदावन में हुई। जगन्नाथ जी तो यहाँ आए हैं, लेकिन है तो श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी। इनकी लीला तो ब्रज में हुई है, तो चले ब्रज वृंदावन दर्शन कराएं। भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना। जगन्नाथ जी बोले हम भी चलेंगे। सरकार आपको क्या लेकर हम कैसे चल पाएंगे? हैं, आपको दिन में 8 बार आरती होती, 8 बार भोग लगता है आपको, तो हम आपको कैसे कैसे ले जा सकते हैं हम आपको? सरकार आप नहीं चले, हम आपकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। वैसे तो भगवान कुछ नहीं बोले। ये सवेरे से चले माधवदास जी, तो ठाकुर जी पीछे पीछे दिखाई नहीं पड़े, अंतर्हित रूप से चल दिए। अब थोड़ी दूर चले, 1 घंटे 2 घंटे चले, 8 बजे हुए सवेरे। अब लगी भूख जोर की। अब भूख लगी तो परेशान, अरे हमारा तो अभ्यास ऐसा है नहीं, हम तो दोपहर के बाद जब जगन्नाथ जी का थाल आ जाता है, भोग लग जाता है, तब महाप्रसाद पाते हैं। आज तो हमको सवेरे सवेरे भूख लग रही है, अब क्या किया जाए? अब कहीं ना कहीं व्यवस्था चलने की सब सामर्थ्य नहीं है। एक गांव मिला। अरे हाँ, इस गांव की एक माताजी हमारे पास जगन्नाथपुरी जाया करती थी और कहा करती थी महाराज जी कभी चरण पड़ जाए, कभी हमारे यहाँ पधारी हमारे। अब तो काम बन ही गया, क्योंकि हमें भूख लग रही, भोजन चाहिए और माता जी का भी उलाहना पूरा हो जाएगा। भाई इस नाम की, इस तरह की कोई माता जी, तो नाम तो कोई जानता नहीं था, पर लोगों ने कहा हाँ एक माता जी है जो जगन्नाथपुरी जाती रहती हैं। तो कहाँ घर खोज करके बताइएगा। और माता जी को आवाज लगने का, अरे महाराज जी आ गए, अरे महाराज जी आ गए, हमारे तो जगन्नाथ जी आ गए, सिया वर रामचंद्र की जय। तो माधवदास जी को आसन दिया, चरण धोए, पूजन किया, बैठाया और बैठाने के बाद में फिर उनको चरण धोए तो बोले चरण होने के चक्कर मत पड़ो, अरे भूख लग रही है जोर की, भोजन कराओ। हाँ महाराज मैं अभी जल्दी बनाती हूँ। ओ मैया ने जाकर के साग और पूड़ी और हलवा बना दिया चटपट, और बनाया परोस करके महाराज जी को परोस। बात समझ में आई? जी। आपको समझ में आई? माधव दास जी ने वो मैया के यहाँ पहुंच गए, ये बात समझ में आई थी? नहीं आई। माधव दास जगन्नाथपुरी से चले, भगवान पीछे पीछे चल पड़े, ठीक है। तो उनको लग रही थी भूख, तो एक मैया उस गांव के, गांव मिला, वो गांव की मैया जाती थी जगन्नाथपुरी। तो लोगों से कहा कि भाई एक जगन्नाथपुरी जाती रहती हो? हाँ बताया। आवाज लगाई तो मिल गई, निकल आई। महाराज अरे महाराज महाराज जी आ गए, महाराज जी पहचान रही हो? अरे महाराज आसन लगाए बैठे। वो जाती रहती थी जगन्नाथपुरी दर्शन करने, और वहाँ प्रार्थना करती थी कभी हमारे गांव में पधारिए, कभी हमारे यहाँ पधारिए। जैसे हमारी रेणु जी, इन्होंने महाराज जी आइए, महाराज जी ये अयोध्या जी इसमें लगाए हल्ला मचाए थे, चलिए पटना चलिए, आए दिन की समस्या, पटना चलिए पटना चलिए। अरे पटना जाए तो हम बीमार तो है, बीमार हो जाते हैं, जाते हैं इनके अस्पताल चले जाते हैं। सियावर रामचंद्र की। खैर, और मैया ने भोजन बनाया, महाराज जी को थाल परोस करके दिया, महाराज भगवान भोग लगाया, प्रसाद पाने बैठे, और मैया पंखा लेकर के बैठी और रो रही। क्या हुआ? क्या क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। नहीं नहीं क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा कि महाराज जी मैं रो रही हूँ उसके लिए जिनका बालक आपके साथ में है। कहाँ बालक? बोले आपके साथ बैठा भोजन कर रहा है, जो आपके साथ बैठा भोजन कर रहा है, इतना सुंदर बालक माता पिता ने साधु को दे दिया। अब माता पिता होंगे कि मर गए होंगे?
कहाँ भोजन कर, वो सामने। तब समझ में आया कि हम भूख लग रही हमको, ये हमारे पीछे पड़े हुए, ये हमारे पीछे लगे हुए, इसीलिए मुझे भूख लग रही है। मतलब कहने का कि संत को भोजन कराया तो भगवान भी तृप्त हो गए, भोजन कर रहे हैं ना भगवान। इसी प्रकार से अगर संत को संतुष्ट कर लिया तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जीवन में भगवान की सेवा बने न बने, लेकिन किसी संत को प्रसन्न कर लेना चाहिए। संत प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा संसार का आवागमन, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा और भगवान से हमको मिला देंगे। एक चींटी चींटी है, पटना की रहने वाली है। वो दिल्ली जाने का विचार कर लिया उसने कि हमको दिल्ली जाना है। चींटी इतनी छोटी सी होती है ना, वो चल पड़ी, यहाँ से चल पड़ी। अब कहाँ जाना है उसको? दिल्ली जाना। जा पाएगी चींटी? दिल्ली जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ना। एक जन्म कुछ दूर जाके मर गई, फिर जन्म लिया, चींटी हुई, फिर चली है। वो 1000 जन्म लेगी तो भी ना पहुंच पाएगी। पहुंच सकती है? एक तरीका है पहुंचने का, वो अपने चलना छोड़ दे। जो दिल्ली जाने वाले लोग हों कोई, उनकी कपड़ा में चिपट जाए जा करके, हैं, ठीक है। कुर्ता पहने तो कुर्ता को पकड़ लेवे, साड़ी पहने तो साड़ी को पकड़ लेवे, और छोड़े नहीं, पकड़ ही रहे। तो फिर क्या होगा? वो दूसरे दिन सवेरे दिल्ली पहुंच जाएगी कि नहीं। इसी प्रकार हम अपने साधन से चाहें कि हम भजन करेंगे, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे तो 1000 जन्म भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर किसी संत को पकड़ लीजिए, संत के चरण पकड़ लीजिए। जब संत पहुंच जाएंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ये तो हुई इतनी भूमिका।